अष्टमः पाठ, इसका हम लोग तृतीय भाग देख रहे हैं। तृतीय भाग संसार सागर से नायकाः, संसार सागर के नायक। और जैसा कि मैं पहले भाग से बता रहा हूँ कि यह अनुपम मिश्र की एक प्रसिद्ध रचना है, आज भी खड़े हैं तालाब। उस किताब की एक उसका अध्याय है संसार सागर के नायक, वहीं से इसको लिया गया है। संसार सागरस्य नायकः, इसका अर्थ है संसार सागर के नायक। अभी तक हमने 2 भाग देख लिए हैं। पाठस्य द्वितीय भागे, पाठ के द्वितीय भाग में हमने देखा अस्माभिः पठितं यत् समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। पाठ के द्वितीय भाग में हमने देखा कि समाज में 3 हाथ का लोहे का डंडा लेकर के चलता हुआ गजधर इस समय में शिल्पी रूप में नहीं जाना जाता है, उनको शिल्पकार के रूप में समाज में कोई नहीं जानता है। तर्हि समाजे गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः सन्ति, तो समाज में उनको लोग किस रूप में जानेंगे। इति अस्मिन् भागे पठामः, यह हम इस भाग में पढ़ेंगे। इस भाग में हम लोग देखेंगे उनको समाज के में और किस रूप में जाना जाता था उस समय में। तो यहाँ कहता है गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, यानी गजधर जो था समाजस्य यानी मानव समुदायस्य, समाज का गांभीर्यम यानी गंभीरता, समाज में क्या चल रहा है, कैसी स्थिति है, ये सारी चीज़ें वह मापता था, उसका अनुमान लगाता था और मापयेत यानी मापनम कुर्यात, उसका मापन करता था। अस्मिन यानी एतस्मिन अर्थे, इस अर्थ में, परिचित हुआ इस अर्थ में जाना जाता था। यानी क्या है कि जो समाज की गहराई यानी गंभीरता को मापे, जो समाज की गहराई को गंभीरता को मापे, इसी रूप में जाने जाते थे, उनको इसी रूप में जाना जाता था। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, कः परिचितः अस्ति, कौन परिचित है, तो आंसर है गजधर, गजधर परिचित है। कस्मिन् रूपे, किस रूप में, यह मापयेत जो मापते थे समाज की गंभीरता को, किम मापयेत गांभीर्यम यानी समाज की गंभीरता को जो मापते थे। कस्य किसकी गंभीरता को, तो समाजस्य यानी समाज की गंभीरता को मापते थे, वही गजधर कहलाते थे। आगे कहते हैं गजधराः वास्तुकाराः आसन्, गजधर जो थे वस्तुतः भवन निर्माण करने वाले होते थे, वे वास्तुकार भी होते थे, वे वास्तु का भी काम करते थे। जो काम आजकल लोग इंजीनियरिंग करके भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो वे जो गजधर थे वे उस समय में वास्तुकार का भी काम करते थे, भवन निर्माण का भी काम करते थे। कुआं बनवाने के साथ साथ, कुएं का मेजरमेंट लेने के साथ साथ, उनकी लंबाई चौड़ाई गहराई मापने के साथ साथ समाज की क्या स्थिति है उसको भी देखते थे, समाज में क्या चल रहा है उस तरह का जो सर्वे करने का काम होता है वे तो करते ही थे। इसके साथ साथ वे वास्तुकार भी होते थे, वे भवन निर्माण का भी काम करते थे। वास्तुकारा यानी शिल्पिना, निर्मातारा, भवन निर्माण का काम करने वाले। आसन यानी
अभवन थे। इस तरह के वे गजधर वास्तुकार भी थे। अब यहाँ प्रश्न है के आसन कौन थे? तो गजधरा आसन, गजधर थे। गजधरा के आसन, गजधरा कौन थे गजधर? तो गजधराः वास्तुकाराः आसन, गजधर जो थे वे वास्तुकार थे, भवन निर्माण का काम भी करते थे। अब क्या कहता है? कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। कहता है भले ही कामम यानी वस्तुतः जो काम है वह ग्रामीण समाज है यानी ग्रामः गाँव में हो, नागर समाज या नगर में हो, शहर में हो, नवनिर्माणस्य यानी नूतन निर्माणस्य कोई भी नया निर्माण होगा, कोई भी नई बिल्डिंग बनेगी, सुरक्षा प्रबंधनस्य और उसकी सुरक्षा या प्रबंध, उसकी सुरक्षा का प्रबंध, दायित्वम इस तरह का जो कर्तव्य है, इस तरह की जो ड्यूटी है वह निभालयन्ति संभालयन्ति निर्वहन्ति, इस तरह की ड्यूटी को भी वे गजधर निभाते थे। पूरे का क्या अर्थ हो गया कि भले ही काम गांव में हो, ग्रामीण समाज में हो अथवा शहर में हो, उसके नव निर्माण का कोई जो नया निर्माण होगा और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। ये उनकी विशेषता थी। काम चाहे गांव में हो या शहर में हो, लेकिन करेगा गजधरी। तो यहाँ क्वेश्चन है के निभालयन्ति स्म, कौन निभाते थे? तो आंसर है गजधराः, गजधर। किम क्या निभाते थे? तो आंसर है दायित्वम, उनका दायित्व। कस्य किसका? नवनिर्माणस्य नवनिर्माण का। फिर है कस्य और किसका? सुरक्षा प्रबंधनस्य और उनकी सुरक्षा का काम, नवनिर्माण का काम भी और उसकी सुरक्षा का काम भी गजधर। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सेंटेंस है नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। कहते हैं नगर नियोजनात् यानी नगर निर्माणस्य नियोजनात्, नगर निर्माण की चाहे योजना हो, या लघु निर्माण पर्यंतम यानी या लघु निर्माण हो, छोटा निर्माण हो, सर्वाणि यानी संपूर्णानि संपूर्ण, कार्याणि संपूर्ण जो काम है, सारा जो काम है वह कार्याणि कृत्यानि एतेष्वेव यानी गजधरेषु एव, गजधरों के ही पास ही क्या थे? आश्रितानि आधृतानि, उनके ऊपर ही था। काम चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, वे सारे काम गजधर के ऊपर ही था। पूरे का अर्थ हो जाएगा कि नगर नियोजन से लेकर यानी सिटी का जो पूरा प्लानिंग करना है, यानी नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण कार्य तक, बड़ा बड़ा नगर का जो प्लानिंग करते हैं या टाउनशिप बैठाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जो घर बनते हैं, तो नगर नियोजन से लेकर के जो छोटे निर्माण कार्य है, कुआं बनाने का काम है, सभी कार्य इन पर ही आधारित थे, सभी कार्य उन पर ही डिपेंडेंट था।
अब यहाँ कुछ क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन से देखते हैं, कानि सर्वाणि कार्याणि आसन, किस तरह के सभी काम थे? तो नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, बड़े बड़े नगर को बसाने से लेकर के छोटा कुआं का निर्माण करने तक। कीदृशानि आसन, तो आद्रितानि आसन, इन्हीं पर आद्रिता इन्हीं पर निर्भर था। केषु आद्रितानि आसन, किस पे निर्भर था? तो आंसर है गजधरेषु, गजधर के ऊपर निर्भर था। अब आगे कहता है, देखिए, ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म। कहता है ते यानी गजधराः, वे गजधर, योजनाम यानी रूपरेखा बनाना, उसका प्लानिंग करना, कितना कॉस्ट लगेगा, क्या सब मटेरियल लगेगा, यानी पूरी योजना बनाना। प्रस्तुवंती, प्रस्तुतिम कुर्वन्ति, वे योजना बना करके उनकी प्रस्तुति देते थे, जैसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है आजकल। फिर कहता है भावी व्ययम, और संभावित धन व्ययम, कितना धन खर्चा होगा, कितने पैसे लगेंगे, पूरा जो एक कॉस्ट निकालना होता है, पूरा काम। आकलयंती यानी आकलनम कुर्वन्ति, उन सभी का वे आकलन करते थे, अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान, और यंत्रानाम भारान, जो उसमें यंत्र लगेंगे या मटेरियल्स लगेंगे, उनका क्या कॉस्ट होगा, सारी चीज़ों का वे आकलन करते थे। संग्रहणीयंती, और संग्रहणम कुर्वन्ति, उन सभी का संग्रहण करते थे, उन सभी को इकट्ठा करते थे। तो इस पूरे का अर्थ हो गया कि वे योजना को प्रस्तुत करते थे, वे योजना बनाते थे, प्लानिंग करते थे, भावी व्यय का अनुमान करते थे, कितना कॉस्ट व्यय होगा उसका अनुमान लगाते थे, तथा साधन सामग्री का संग्रह करते थे, तथा उसमें क्या क्या साधन लगेंगे उस तरह की सामग्री का संग्रह करते थे। फिर कहता है ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म। तो ये हो चुका है। अब यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन करेंगे सेकेंड से कि अत्र वाक्ये ते इति पदम केसाम कृते प्रयुक्तम, यहाँ पर ते जो वर्ड है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो हो जाएगा गजधरा नाम, यानी गजधर के लिए प्रयोग किया गया है। गजधरा काम प्रस्तुवन्ति स्म, गजधर जो है वे क्या प्रस्तुत करते थे, क्या प्लानिंग करते थे? तो आंसर है योजना, वे योजना को प्रस्तुत करते थे, योजना की प्लानिंग करते थे। के आकलयन्ति स्म, कौन इसका आकलन करते थे? तो ते यानी गजधरा, वे गजधर। गजधरा कम आकलयन्ति स्म, गजधर जो थे वे किसका आकलन करते थे, किस चीज़ को आकलित करते थे? आंसर है भावी व्ययम, यानी संभावित खर्चा, कितना खर्चा लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा। अब देखिए कहता है प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। अभी देखिए उनकी खासियत क्या थी, उन गजधरों की खासियत क्या थी? तो प्रतिदाने यानी वेतन स्वरूपे,
अब जो उसने काम किया उसका जो वेतन मिलेगा, उसके जो पैसे मिलेंगे, उसकी जो मजदूरी मिलेगी, ते यानी गजधरा, ना यानी नहीं, तद याचनते यानी ऐसी कोई डिमांड नहीं करते थे, यद यानी जो, दातुम दानाए देने के लिए, तेसाम स्वामिना यानी जिन्होंने बनवाया उसको, जो उसके स्वामी हैं, चाहे उन्होंने कुआं बनवाया या घर का प्लानिंग करवाया, तो वे गजधर ऐसी कोई डिमांड नहीं करते थे जो बनवाने वाले दे ना सके। ये उनकी खासियत थी। पूरे का अर्थ हो जाएगा कि बदले में वे वह नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी न दे सके, यानी वे वैसा डिमांड ही करते थे जिसकी पूर्ति उनके जो मालिक है, उनके जो स्वामी है, वे कर सके। अब यहाँ क्वेश्चन है, अब यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन से लेते हैं। केसाम स्वामिनः असमर्थः स्युः, किनके स्वामी असमर्थ हो जाए तो तेसाम यानी उनका, यानी गजधरा नाम, क्योंकि वाक्य तेसाम यह किसके लिए प्रयोग हुआ है, गजधरों के लिए प्रयोग हुआ है। किम कर्तुम गजधरा नाम स्वामिना असमर्था स्युः, क्या करने के लिए जो गजधर है उसके स्वामी असमर्थ हो जाएं, तो दातुम, क्या दातुम, क्या देने के लिए, वेतनम, यानी वे ऐसा डिमांड नहीं करते थे कि उनके जो स्वामी हैं, उनके जो मालिक हैं, वे उनकी पूर्ति नहीं कर सके। अब लास्ट सेंटेंस है हमारा कि कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म। चूँकि गजधरों का व्यवहार ऐसा था कि वे कुछ डिमांड नहीं करते थे और ऐसी कोई डिमांड नहीं करते थे जो उनके स्वामी, जो उनके मालिक दे न सके, इसीलिए कार्य समाप्तो यानी कार्यस्य समापने, कार्य की समाप्ति के बाद, वेतनानि यानी वेतन के अतिरिक्त, उनको जो भी लोग खुशी से पैसे देते थे उनके अतिरिक्त, गजधरेभ्यः उन गजधरों को, सम्मानम अपि यानी आदरम अपि प्रदीयते प्रदानम क्रियते यानी काम समाप्त होने के बाद, कार्य समाप्ति पर लोग खुशी से जो उनको पैसे देते थे उसके अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था। और फिर कहता है नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, यानी इस तरह के जो शिल्पकार हैं, ऐसे शिल्पकारों को हमारा नमस्कार है, हमारा प्रणाम है। अब यहाँ से पीछे से क्वेश्चन ले लेते हैं, पीछे से वाले सेंटेंस से। यहाँ देखिए, कहता है किनको सम्मान प्रदान किया जाता था, केभ्यः प्रदीयते स्म, तो आंसर हो जाएगा गजधरेभ्यः। गजधरेभ्यः किम कृत्वा यानी क्या कर करके, उनको तो जो वेतन दिया जाता था, जो पैसे दिए जाते थे, तो अतिरिच्य यानी उनके अतिरिक्त, कानि यानी वेतनानि, कदा यानी कार्य समाप्त हो, कार्य की समाप्ति के बाद। फिर यहाँ पर देखिए कहता है नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, केभ्यः नमः, किसको नमस्कार है, तो आंसर है शिल्पीभ्यः, इस तरह के जो शिल्पकार हैं उनको नमस्कार है। कीदृशेभ्यः एतादृशेभ्यः, इस तरह के जो शिल्पकार हैं उनको हमारा नमस्कार है। और यहाँ जो केभ्यः शब्द प्रयोग हुआ है वह गजधरों के लिए प्रयोग हुआ है, गजधरेभ्यः।